दोस्तों टाटा स्टील की बात करें तो पिछले कई दिनों की गिरावट के बाद में आखिरकार में यहाँ पे गिरावट पे ब्रेक लगा और कुछ खरीदारी हो रही है। यानी इस समय काफ़ी स्ट्रांग लग रहा है स्टॉक। मेटल सेक्टर में भी आज अच्छी खासी तेजी है। लेकिन अगर बाजार की बात करें तो जो पॉजिटिव माहौल था वो थम चुका है और फिर से यहाँ पे दबाव आने लगा है। इसका मतलब यह है कि बाजार में आने वाले समय में और भी गिरावट हो सकती है। तो वैसे अगर आप देखें तो इंडियन मार्केट में भी फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग का बोर्ड चल रहा है। काफ़ी अच्छी तेज़ी बनी थी, लगातार स्टॉक दौड़े थे, लेकिन अब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। लेकिन टाटा स्टील की संभावना पॉजिटिव बनी हुई है। तो क्या इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो यहाँ पे बड़ी अपडेट निकल के आ रही है टाटा स्टील को लेकर, उस अपडेट को डिस्कस करेंगे। साथ में यहाँ पे टाटा स्टील के लिए तो खुशखबरी है ही है, पूरे स्टील सेक्टर के लिए भी एक बहुत ही शानदार खुशखबरी है। अब क्या है उसको भी अच्छे से समझेंगे और क्या इस समय हमें टाटा स्टील में गिरावट का फायदा उठाना चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो जो मर्जर की कल्पना है वो काफ़ी अच्छी है। टाटा स्टील की साइज़ बहुत बड़ी होने वाली है, तो क्या इस मौके का हमें फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए? तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर BSE सेंसेक्स की बात करें तो आप देख सकते हो फिलहाल 56,448 के स्तर पर है। 149 पॉइंट की गिरावट है, 0.26% डाउन है BSE सेंसेक्स। अभी देख सकते हैं आप लगभग 1:45 बजे का टाइम है, लेकिन शुरुआत आज काफ़ी अच्छी हुई थी। आप देख सकते हो कि लगभग 400-500 पॉइंट की तेज़ी के साथ में इसने शुरुआत की थी, लेकिन अब बाजार में फिर से दबाव बनने लगा है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि मेटल सेक्टर अभी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है। फिलहाल 5681 पर है निफ्टी मेटल, जहाँ पे हमने 1.14% की शानदार तेज़ी देखी है। टाटा स्टील की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 97 पर हुई और लो बना 96.40 का, हाई है 98.25 का। फिलहाल स्टॉक 97.15 पर है, जहाँ पे 2.05% की तेज़ी है। और आप देख सकते हो कि इंट्राडे में तेज़ी हमने और अच्छी देखी है, क्योंकि 98 की प्राइस भी हमने देखी है। लेकिन अभी भी काफ़ी लोग हैं जो डरे हुए और इसी लेवल पे भी वो बिकवाली कर रहे हैं, जबकि ये खरीदारी का मौका है। यहाँ पे आप देख सकते हो टाटा स्टील की परफॉर्मेंस पिछले एक साल के हिसाब से ये 25% डिस्काउंट में आपको स्टॉक मिल रहा है, क्योंकि 129 के आसपास प्राइस थी 29 सितंबर को, तो उस हिसाब से खरीदारी का मौका बनता है। जिसने 6 महीने पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको भी फिलहाल 27% की गिरावट देखने को मिल रही है। 130 के आसपास था 30 मार्च को। अगर हम यहाँ पे पिछले एक महीने की बात करें तो यहाँ पे 7% आपको डाउन में स्टॉक मिल रहा है। 104 के आसपास था स्टॉक 29 अगस्त को। अब जिसने भी 5 दिन पहले भी इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको फिलहाल 7% की गिरावट देखने को मिल रही होगी, क्योंकि 104 के आसपास स्टॉक था। तो पिछले एक महीने से आप देखोगे तो स्टॉक लगातार अंडर परफॉर्म है और लगातार गिर रहा है। इसके वॉल्यूम को अगर देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 7 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 10 करोड़ का वॉल्यूम होता, कल 7 करोड़ का वॉल्यूम था। आज अब लगभग देख सकते हो 1:30-2 बजे का टाइम है, 5 करोड़ का वॉल्यूम हो चुका है, तो कल जितना वॉल्यूम होने की पूरी संभावना है। इसके बीच में एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। ये जो रिपोर्टिंग कह रही है, ये कह रही है कि अगस्त महीने में स्टील के कंजम्पशन में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है, यानी जो फिनिश स्टील प्रोडक्ट है उनकी डिमांड बढ़ी है और ये काफ़ी अच्छी बात है, एक अच्छी गुड न्यूज़ है। लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट का जो कारोबार है उसमें गिरावट दिख रही है और इसके पीछे वजह है एक्सपोर्ट ड्यूटी। जो एक्सपोर्ट टैक्सेज लगाए गए वो टैक्स की वजह से भी यहाँ पे एक्सपोर्ट के कारोबार पे इफेक्ट देखने को मिल रहा है। तो एक्सपोर्ट का बिजनेस तो थोड़ा सा डाउन है, लेकिन अगस्त महीने में हमारे जो डोमेस्टिक मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड निकली है और स्टील के प्रोडक्ट की जो खपत है वो बढ़ने लगी है। तो आने वाले समय में यहाँ पे और पॉजिटिव माहौल बन सकता है। और जिस तरह से आप देख सकते हो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कामकाज शुरू हुआ है, तो आने वाले समय स्टील सेक्टर में और तेज़ी आ सकती है, तो इसका फ़ायदा भी टाटा स्टील को हो सकता है। अब यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल कर रही है टाटा स्टील और वेदांता के कंपैरिजन में है कि दोनों में से कौन सा स्टॉक है जिसमें आपको दाव लगाना चाहिए, कौन सा स्टॉक इस समय काफ़ी अच्छा लग रहा है करेक्शन के बाद में। अगर आप टाटा स्टील की बात करें तो पिछले एक साल में इसने 24% अपनी ऊपर के लेवल से गिरावट दिखाई है और वेदांता इस दौरान 11% टूटा है। ईयर टू डेट के बेसिस पे देखें तो वेदांता में 24.1% की गिरावट हुई है, जबकि इस दौरान टाटा स्टील में 13% की ही गिरावट है। रिसर्च एनालिस्ट रवि सिंह की बात करें तो उनके हिसाब से दोनों में स्टॉक में से इस समय टाटा स्टील काफ़ी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव लग रहा है निवेश के लिए। उनका कहना है कि जो टाटा स्टील ने मर्जर का फैसला किया 7 कंपनियों में अपने आप को मिलाने का, यह फैसला काफ़ी अच्छा है और इसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा और आने वाले समय में टाटा स्टील की संभावना और पॉजिटिव बनेगी। इस मर्जर के बाद में जो इन्वेस्टर उनमें कॉन्फिडेंस जागेगा, साथ में कंपनी के खर्च में कटौती होगी, कंपनी का बिजनेस बढ़ेगा, जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो काफ़ी आसान हो जाएगा और एक दूसरे के रिसोर्स को अच्छे से वो इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इन सब बातों की वजह से आने वाले समय में इसकी प्राइस में बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ पे रवि सिंह का कहना है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो इस समय आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं टाटा स्टील में। आने वाले समय आपको 110 का टारगेट देखने को मिल सकता है और अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का है तो ये 115 का भी टारगेट आराम से दिखा सकता है। तो उनकी तरफ से बाय की सलाह दी जा रही है और दोनों में से वेदांता और टाटा स्टील में उन्होंने टाटा स्टील में खरीदारी की सलाह दी है। इसके अलावा अगर आप देखें तो टिप्स टू ट्रेड की तरफ से अभिजीत का कहना है कि
ग्लोबल रीजन की वजह से इस समय स्टील सेक्टर में स्लो डाउन लगा हुआ है और आप देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा जो प्राइस भी नीचे आ गई है, लेकिन इस गिरावट का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। और टाटा स्टील और वेदांता दोनों ही फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं और इसमें आपने देखा तो इस समय 5 से लेकर 10% की जो डिप मिल रही है, तो 93 और उसका 243 का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है और इसको खरीदारी के लिए आपको मौका तलाशना चाहिए। तो उनके हिसाब से अगर स्टॉक 93 तक मिले तो आपको खरीदारी कर लेनी चाहिए। वैसे अगर आप देखें तो स्टॉक 97 से फिर से तेज़ी की तरफ ऊपर बढ़ना शुरू हो चुका है, लेकिन उन्होंने इसमें खरीदारी की सलाह दी है और उनका कहना है कि काफ़ी अच्छा लग रहा है स्टॉक इस लेवल पर। आशिका स्टॉक ब्रोकिंग की तरफ से तीर्थंकन दास का कहना है कि अगर जो यहाँ पे देखें तो टाटा स्टील इस समय लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी के लिए अच्छा लग रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फेडरल रिजर्व की तरफ से जो 75 बेसिस पॉइंट की जो प्राइस हाइक की गई है उसकी वजह से एक डर लगने लगा है कि ग्लोबल स्लो डाउन आने वाला है, इकोनॉमी की एक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे पटरी से उतर सकती है और इसी वजह से मेटल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा दबाव लग रहा है और मेटल सेक्टर नीचे आ रहा है। और इस समय देखें तो वेदांता और टाटा स्टील दोनों की प्राइस में काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आ चुका है और इस लेवल पे थोड़ा सा आप निवेश के बारे में सोचा जा सकता है, क्योंकि एक तरह से देखें तो काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे ये स्टॉक मिल रहे हैं और स्टील सेक्टर में आने वाले समय में पॉजिटिव संभावना भी बन सकती है। उनका कहना है कि इस समय टाटा स्टील काफ़ी अच्छा लग रहा है इस लेवल पे और आने वाले समय यहाँ पे पॉजिटिव माहौल भी बन सकता है, तेज़ी की संभावना भी बन सकती है और आप देख सकते तो ये जो मर्जर की संभावना ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो कुल मिला के उनकी तरफ से भी टाटा स्टील को बेटर कहा गया है और उसमें खरीदारी की सलाह दी गई है। यहाँ पे राय दी जा रही रिसर्च एनालिस्टों की तरफ से कि अगर तेज़ी का माहौल बनना शुरू होगा तो स्टॉक फिर से 140 से लेकर 150 की प्राइस तक जा सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर इसमें निवेश किया जा सकता है और अगर बहुत बड़ी गिरावट भी होती है तो इसका जो नीचे का आपको जो बड़ा जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो 75 का है, यानी गिरावट में 75 का टारगेट दिखा सकता है आपको, लेकिन पॉजिटिव माहौल बनेगा तो फिर से 150 तक जा सकता है। तो इस नजरिए के हिसाब से आप टाटा स्टील में निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जैसे कि टाटा स्टील ने अब डिसीजन ले लिया है कि उनकी जो 7 मेटल कंपनियां जिनको वो अपने में मर्जर करना चाहते हैं, तो इसके लिए उन्होंने अर्ग्यूज पार्टनर्स को अपना एडवाइजर नियुक्त किया है। अब वो उनको एडवाइस करेगा किस तरह से ये प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो आप देख सकते हो कि टाटा की जो 7 कंपनीज है जिनको टाटा स्टील में मर्जर करना है, जिसमें आप देख सकते हो कि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स है, टाटा स्टील की टाटा मेटालिक्स, इसके अलावा दी टीना प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया, TRF इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट, टाटा स्टील माइनिंग एंड S&T माइनिंग, ये सारी कंपनियों का मर्जर होगा टाटा स्टील में और इसके लिए अब एडवाइजर को भी अपॉइंट कर दिया गया है, जिनकी प्रोसेस आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी। यानी जल्द ही यहाँ पे सारी की सारी जो परमिशन लेने की जो संभावना है उसको तलाशा जाएगा, किस तरह से अलग अलग एजेंसियों से परमिशन लेना है, वो सारा का सारा काम अब शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे टाटा ग्रुप ने जिस तरह से डिसीजन लिया है कि अपनी एक ही तरह के जो बिजनेस करने वाली कंपनियां उन सबका धीरे धीरे मर्जर करके एक बड़ी कंपनी बनाई जाए, इसी के तहत अब आप देखें तो यहाँ पे 2 और मर्जर की संभावना तलाशी जा रही है। टाटा मोटर फाइनेंस का भी अब आगे जाके मर्जर की संभावना बनेगी। तो यहाँ पे जो अपडेट निकल के आ रही है, टाटा मोटर्स फाइनेंस सॉल्यूशन और टाटा मोटर फाइनेंस TMFAL, ये 2 सब्सिडरीज कंपनी है टाटा मोटर्स की, इनके भी मर्जर की संभावना तलाशी जा रही है, इनको मर्ज किया जा सकता है। तो कुल मिला के आप देख सकते हो टाटा ग्रुप ने अब शुरुआत कर दी है। आने वाले समय में ऐसे ही जो छोटी छोटी कंपनियां उनको बड़ी कंपनियों के साथ में मर्ज कर दिया जाएगा, यानी आने वाले समय आपको टाटा स्टील, टाटा पावर या फिर टाटा मोटर्स, ये सब कंपनियां दिखाई देगी। बाकी जो कंपनियां वो सारी सब्सिडी धीरे धीरे उसमें मर्ज होती हुई जाएगी। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि इस गिरावट का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। मर्जर का जो डिसीजन लिया गया काफ़ी अच्छा है और इस डिसीजन के बाद में आने वाले समय में टाटा स्टील की जो साइज और संभावना दोनों बढ़ने वाली है और इसका फ़ायदा भी शेयर धारकों को जरूर होगा। वैसे अगर देखें तो स्टॉक की काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो चुका है और स्प्लिट के बाद स्टॉक वैसे भी अट्रैक्टिव लग रहा है, क्योंकि इसकी प्राइस जो देख सकते हो 1000 के आसपास थी, वहाँ से अब 100 से भी नीचे आपको दिखाई दे रहा। तो लोगों का एक तरह से रुझान भी बना हुआ है और ये बातें कम्युनिटी सेंटीमेंट में हमें दिखाई दे रही है। 89% आप देख सकते हो बाई की कॉल निकल के आ रही है, 7% सेल की कॉल है और 4% होल्ड की कॉल है। तो ये आप देख सकते हो 100 में से 93% लोग इसको लेना पसंद करें, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। तो डिप में खरीदारी करना चाहिए, स्टॉक बहुत मजबूत है, आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।